ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम चौथा कैंटो 7वां अध्याय और 13वां श्लोक। तो हमने सुना था किस प्रकार से दक्ष को बकरे का सर लग गया था, और बकरे का सर जब उसको लगा और उसने शिव जी को नंदी जी पे खड़ा हुआ देखा, बैठा हुआ देखा या उनके साथ देखा, तो उनके भाव पैदा हुए। उन्हें ऐसा नहीं लगा यही था मेरा गला काटने वाला। तो हमने सुना था कि क्योंकि शक्ति के जाने के बाद घमंड चला जाता है। ऐसे हम देखते हैं कालिया लीला में, जब कालिया के ऊपर नाच नाच कर भगवान उसका विष उसके मुंह से टपक जाता है, उसकी ताकत निकल जाती है, तो कालिया बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, भगवान के आगे हाथ जोड़ लेता है। तो बड़ा ज़रूरी है, हमने डिस्कस किया था, शक्ति या तो ना आए या भगवान की सेवा में लगा दी जाए। नहीं तो शक्ति चाहे रूप के रूप में, चाहे धन के रूप में, चाहे बल के रूप में, कैसे भी आती है, दिमाग ही खराब करती है। दक्ष अब बिल्कुल बढ़िया व्यक्ति बन चुके हैं, वो प्रार्थना कर रहे हैं। उनको बड़ा दुख है अपनी बेटी के चले जाने का, कि उनके कारण उनकी बेटी चली गई। फिर भी वो अपने आप को संयम में रखते हुए शिव जी की ग्लोरिफिकेशन करते हैं इस प्रकार। भूयान अनुग्रह अहो भवता कृतौ में दंडत्वया मयि भृतः यत् अपि प्रलब्धः न ब्रह्मबंधशु च वाम भगवन् अवज्ञातुभ्यम हरे च कृतो कुतः एव धृते व्रतेषु। हे शिव, मैंने आपके प्रति बहुत बड़ा अपराध किया है। और हमने चर्चा करी थी, यदि हमसे अपराध हो जाए तो उस वैष्णव की ग्लोरिफिकेशन, उसकी सेवा, उससे क्षमा मांगना, यही उसका निवारण है। किंतु आप इतने उदार हैं कि आपने अपने अनुग्रह से वंचित करने के बजाय मुझे दंड देकर मेरे ऊपर कृपा करी। ये देखिए, दिस इज कॉल्ड रियल अंडरस्टैंडिंग। अब बिल्कुल परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग हो गई दक्ष की। हमारे ऊपर जो दंड हमें दिया जाता है, हमें शिला प्रपात कई बार परपट में लिखते हैं इस बात को, कि जैसे कई बार किसी अपराधी को मृत्यु दंड देते थे, तो शिला प्रपात आते थे कि मृत्यु दंड यदि उसको ना दिया जाए उसके पापों के लिए, तो उसको अगले जन्म में जानवर की योनि मिलेगी। अब जानवर की योनि इज़ लाइक रियल पनिशमेंट, क्योंकि जानवर की योनि से ना निकला नहीं जा सकता बाहर किसी भी तरीके से। ये एक योनि का साइकिल होता है, एक पहली योनि, दूसरी योनि, तीसरी योनि, चौथी योनि, बिल्कुल डिफाइंड है ये। अगर आप मनुष्य योनि यहाँ है और यहाँ से यहाँ गिरे, तो यहाँ से यहाँ आने के लिए आपको एक एक स्टेप वाइज आना पड़ेगा। ये वाली योनि में, ये वाली योनि में, ये वाली योनि में। एक बार आप किसी जानवर की योनि में गिरे, देन एवरीथिंग इज फिनिश्ड। तो प्रभुपाद कहते थे कि इसलिए पुराने ज़माने में कई बार ऐसे गंदे काम करने वालों को मृत्यु दंड दिया जाता था। आजकल तो मर्सी प्ली के चक्कर में वो गड़बड़ जाती है। तो ये है क्वेश्चन। तो इसलिए दंड देना वास्तव में कई बार अक्सर यदि अप्रोप्रिएट व्यक्ति द्वारा दिया जाए, लाइक अ वैष्णव, तो वो वास्तव में हमारे भले के लिए। जैसे हम एक और एग्जांपल सुनते हैं, नारद मुनि द्वारा नल कुबेर और मणिग्रीव को दंड मिला और उन्हें पेड़ की योनि मिली, लेकिन वो पेड़ की योनि में क्या हुआ फ़ायदा कि भगवान ने ही उनका उद्धार करा, साक्षात स्वयं कृष्ण ने। तो इस प्रकार से, लेकिन उसमें पेशेंस की आवश्यकता है। हमें हमारे पापों के कारण हमें दंड मिलता है, उसको हमें प्रायश्चित के रूप से हमें उसको सहन करनी चाहिए। अहिल्या हम देखते हैं किस प्रकार से उसने गलती करी, उसको सज़ा मिली, लेकिन बाद में भगवान राम ने उनका उद्धार किया। तो इस प्रकार से ये जो हमें पनिशमेंट मिलती है, इसको हमारे पापों का फल मानते हुए यदि हम भगवान की भक्ति में लगे रहें एंड अप्रिशिएट करें, थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी दिस पनिशमेंट। एक और एग्जाम्पल मिलता है राजा परीक्षित का। राजा परीक्षित के ऊपर जब श्राप मिला था, उनको किसी ने बताया कि एक ब्राह्मण के बेटे ने आपको श्राप दे दिया, 7 दिन में आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो प्रभुपाद लिखते हैं साफ साफ, परीक्षित महाराज वॉज सो पावरफुल दैट ही कुड हैव काउंटर एक्टेड द कर्स, बट उन्होंने नहीं किया, उन्होंने कुछ भी नहीं किया, कोई प्रतिकार, कोई उसमें बदला लेने की भावना नहीं थी उस ब्राह्मण के बच्चे से। इट शोज़। और वो क्या कर रहे थे, उससे पहले की घटना भी आती है कि जब वो घर जा रहे थे तो ही रिपेंटिंग, वो बहुत पश्चाताप कर रहे थे कि मैंने क्या कर दिया। एक ब्राह्मण जो मेडिटेट कर रहा था, मैंने उसमें मरा हुआ सांप रख दिया। ओ कृष्णा, मेरे ऊपर जल्दी कुछ अटैक कीजिए, मुझे श्रापित कीजिए भगवान, मुझे दंड दीजिए, मेरे से हो कैसे क्या। और तभी ये खबर आती है कि ये श्राप मिला है। ही वॉज हैप्पी, मुझे मेरे कर्मों का दंड मिला। लेकिन हम तो अक्सर यही पूछते रह जाते हैं, अरे मैंने क्या किया था, हमने तो कुछ किया ही नहीं, हमारे जीवन में इतना कष्ट क्यों आ रहा है। तो ये देखिए, एक दक्ष जैसा व्यक्ति भी समझ गया है कि बड़ी कृपा रही कि आपने मुझे क्या किया, आपने मुझे इग्नोर करने की बजाय दंड दे दिया। आप तथा भगवान विष्णु अयोग्य, निकम्मे,
ब्राह्मणों तक की उपेक्षा नहीं करता, तो फिर भला आप मेरी उपेक्षा क्यों करने लगे? मैं तो यज्ञ करने में लगा रहता हूँ। हाँ, तो मेरे से गलती हो गई। तो बता रहे हैं कि यू आर सो मर्सीफुल कि निकम्मे से निकम्मे लोगों के ऊपर भी भगवान कृपा करते हैं, वैष्णव कृपा करते हैं, वास्तव में करते हैं। हम उस कृपा को समझ नहीं पाते अक्सर। हम्म? लेकिन दक्ष ये समझ रहे हैं कि जो बकरे का सर है ये बहुत बड़ी कृपा है। अब रिमेनिंग लाइफ में मैं पश्चाताप में जीऊँगा, मैं इट विल रिमाइंड मी मेरे वैष्णव अपराध के लिए, मैं सतर्क रहूँगा। और बता रहे हैं कि ब्राह्मणों की कितनी पूछ है। जो ब्राह्मण भगवान की सेवा में लगा है, इसलिए कहते हैं कि भगवान की सेवा में लगे भक्तों की निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उस प्रोसेस में उनसे गलतियां हो रही होंगी, हम मानते हैं हो रही होंगी गलतियां, लेकिन क्योंकि वो भगवान का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, इसलिए कृष्णा एज अ फेवरेबल एटीट्यूड नज़र अपने भक्तों के ऊपर। ऐसे भक्तों की निंदा करके अपराध, हम बड़ा अपराध करते हैं, भगवान की नज़र में बुरे हो जाते हैं। वी हैव टू बी केयरफुल कि हम ये ना करें, हम उनके पॉजिटिव एक्ट्स को देखें, जजमेंटल ना बने, क्या कहते हो, डाउट, जब भी कुछ ऐसा लगे, संदेह हो, तो हम उसको इग्नोर करके उनके गुणों की तरफ फोकस कर पाएँ, अपने अवगुणों को देख पाएँ। इस प्रकार हमें करना चाहिए, क्योंकि भगवान भी बता रहे हैं कि निकम्मे ब्राह्मणों की भी कोई उपेक्षा नहीं करते। जो भी ब्राह्मण, जो भी यानी कि भगवान का नाम जप रहा है, दूसरों से जपाने का प्रयास कर रहा है, हाँ, बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं कर रहा है, थोड़ा बहुत उसके अंदर आलस्य भी है, मानते हैं, क्योंकि भक्तों में कई हर तरह के भक्त दिख ही जाते हैं, लेकिन हमारी तीखी नज़रें केवल कमियां देखने लगती हैं। तो कहते हैं भगवान तो ऐसा नहीं करते। तो मैं भी इस प्रकार से लगा ही हूँ कुछ ना कुछ सेवा करने में, भगवान मेरे से भी कुछ अपराध हो ही गए, आपने मुझ पर भी कृपा करी। विद्या तपा व्रत धनान्मुखता स्म विप्रान ब्रह्मात्म तत्वम अवितुम प्रथमम प्रथमम त्वम अस्त्राक तत्ब्राह्मणान परम सर्व विपत्सु पासी पासी पालः पशुनिव विभो प्रगति प्रगहित दंड। हे महान तथा शक्तिमान शिव, विद्या, तप, व्रत तथा आत्म साक्षात्कार के लिए ब्राह्मणों की रक्षा करने के हेतु ब्रह्मा के मुख से सर्वप्रथम आपकी उत्पत्ति हुई थी। तो बता रहे हैं शिव जी, आप ब्रह्मा जी के मुख से आए। बता रहे हैं किस लिए आए, हाँ, बता रहे हैं कि हे महान शक्तिमान शिव, विद्या, तप, व्रत और आत्म साक्षात्कार के लिए ब्राह्मणों की रक्षा करने हेतु। तो ब्राह्मणों का काम क्या है? विद्या, तप, व्रत, आत्म साक्षात्कार करना और कराना। इन ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए आप आए। आप ब्राह्मणों के पालक बनके उनके द्वारा आचरित अनुष्ठानों की सदैव रक्षा करते हैं। जिस प्रकार ग्वाला गायों की रखवाली के लिए अपने हाथ में दंड धारण किया रहता है ना, ग्वाले के हाथ में एक डंडा होता है, कुछ बीच में अटैक करने आएगा तो। क्योंकि गायें क्या है, गायें कितनी उपयोगी है, लेकिन बड़ी शरीफ है, भोली वाली है। वैसे ब्राह्मण संसार भर में सबका हित कर रहे हैं, लेकिन बड़े सरल हृदय के होते हैं ना। जैसे हमने सुनी है ना कहानी, वो एक ब्राह्मण एक बिच्छू उसे काटता है। हाँ, कई बार ब्राह्मण को, यानी कि भगवान के भक्तों को, वैष्णव को, जो दुनिया की मदद करने निकलते हैं, वो वही लोग काट खाते हैं जिनकी वो मदद करने निकलते हैं। और एकदम से दर्द होता है, वो छोड़ देते हैं, एकदम से छूट जाता है, और फिर अरे बिच्छू मर रहा है, मर रहा है, मर रहा है, फिर से उठाते हैं, वो फिर से काट खाता है। तो जीवन में ऐसा अक्सर देखा जाएगा, आप जिसकी मदद करने जाओगे वो आपको काट खाएगा, और काट खाने के बाद थोड़े दिन बाद तड़पड़ाएगा, क्योंकि उसको रिएक्शन मिलेंगे। तो वैष्णव को फिर तरस आएगा उसके ऊपर, अरे इसको भगवान माफ़ कर दो, इसको माफ, फिर से उसकी मदद करेंगे। ये वैष्णव का गुण है, नेचर है वास्तव में। तो ऐसे ब्राह्मणों की रक्षा करनी आवश्यक है, क्योंकि वो अपनी रक्षा करने जानते ही नहीं है, वो करते ही नहीं है अपनी रक्षा, वो बड़े से बड़ा रिस्क लेते हैं अपने जीवन के ऊपर। इसलिए उनकी रक्षा के लिए शिव जी जैसे व्यक्तियों को स्थापित किया है। हाँ, हम सुनते ना दिक्पाल, शिव जी क्या करते हैं, दिक मतलब होता है डायरेक्शन। जहाँ भी भगवान का धाम है वहाँ पे दिक्पाल बन जाते हैं। चारों सारी जितनी दिशाओं हैं, आप देखेंगे जितने भी धाम हैं, उन धामों के आसपास शिव जी के मंदिर हैं, चाहे वृंदावन हो, चाहे वो जगन्नाथपुरी हो, चारों तरफ दिक्पाल की तरह, क्षेत्रपाल, दिक्पाल, कई अलग अलग रूपों में शिव जी हर जगह विद्यमान हैं। चाहे भूतेश्वर है, चाहे वो गोपेश्वर है, जो भी हैं, हर जगह। तो इस प्रकार से वो रक्षक हैं इन वैष्णवों के ऊपर, कोई आँच ना आ जाए। क्योंकि वैष्णव का क्या खास गुण है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही सरल हृदय के लोग हैं।
हाँ, कोई इन्हें ठग भी लेता है तो ये उसको भी भगवान की कृपा मान लेता है, कोई बात नहीं, ठग लिया, इसमें भगवान की इच्छा ही थी, कोई बात नहीं, लिव इट। हाँ, लेकिन शिव जी कहते हैं ना कि वैष्णव तो माफ़ कर देता है, लेकिन वैष्णव के चरणों की धूल माफ़ नहीं करती है। तो इस प्रकार से बहुत सारे लोग हैं, सुदर्शन इज़ ऑल्सो वन ऑफ देम। इसलिए इन ऐसे वैष्णव के साथ कभी कोई पंगा नहीं लेना चाहिए। यासो मया अवदित तत्व तत्व दिशा सभायां क्षिप्तः दुरक्ति विशीखे विगण्य तत्माम अवार्क पतंतम अर्हत तम निंदया अपात दृष्टया आदर आर्दया सह भगवान स्वकृतेन तुष्यति। मैं आपकी समस्त कीर्ति से परिचित नहीं था, मैं समझ नहीं पाया आपके वैष्णवत्व को, मैं समझ नहीं पाया, मैं समझ नहीं पाया कि आप जो सभा में बैठे हैं तो आप भगवान के ध्यान में, मैं समझ नहीं पाया आपकी गहराई को। यही समस्या है। मुझे क्या पता था प्रभु जी या माता जी आप इतनी बड़ी भक्त हैं, मेरे से अपराध हो गया। यही हमारी समस्या है। हम सुनते हैं ना कई बार वैष्णव अपराध, कि जीवन को समर्पित करने वाले भक्तों की निंदा करना। तो प्रभु जी मुझे क्या पता था आपने जीवन को समर्पित कर रखा है। ऐसा ऐसा मत कीजिए गड़बड़। हाँ, इसके मर्म को समझिए। प्रभुपाद ने कभी ये नहीं बोला है अपने तात्पर्यों में, हमारे गुरु महाराज ने किसने ये नहीं बोला अपने तात्पर्य में कि महानतम भक्तों की निंदा ना करना। वो बोलते हैं वैष्णव निंदा से बचो, वैष्णव अपराध से बचो, बस। अगर ये हम टटोलने लग गए कि किसने जीवन समर्पित किया है किसने नहीं किया है, तो हो गया हमारा काम। हाँ, किसी ने आज नहीं किया कल समर्पित कर देगा भैया, तो क्या होगा। तो इस प्रकार से हमें सतर्क रहना है। हाँ, नहीं तो क्या होगा, ऐसे ही होगा। अध्यक्ष कह रहे हैं मैं समझा ही नहीं इस बात को, आपकी गहराई को समझ ही नहीं पाया शिव जी। मैं समझ पाता तो मैं शायद ही करता ही नहीं, आपकी कीर्ति से परिचित नहीं था। अरे वैष्णव इतने सिंपल होते हैं, वो उनकी कीर्ति तो छुपी हुई होती है, जितनी दिख रही है उससे बहुत ज़्यादा नीचे गहराई में है। उनको कम समझेंगे तो टाइटैनिक की तरह आइसबर्ग है ना, ज़मीन के ऊपर कम दिख रहा है और ज़मीन के नीचे फैला हुआ है एकदम, तहस नहस हो जाएंगे हम सोचेंगे हम कट के यहाँ से निकल लेंगे साइड में से। हाँ, तो उनकी जो कीर्ति है वो अपने आप को छुपा के रखते हैं। जस्ट लाइक एक दिव्य सन है जिसके ऊपर बादल है, उसमें छुपा हुआ है वो, उसकी तो आभा तो आ रही है लेकिन उसकी ग्लोरी को छुपाया हुआ है उसने। हाँ, जो कि धीरे धीरे समाज के सामने रिवील होती है। जैसे आज धीरे 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 प्रभुपाद के जाने के बाद प्रभुपाद बिकेम मोर फेमस, और आज की देखिए संसार कितना सम्मान मिल रहा है पूरे वर्ल्ड में, पूरे भारत में। हाँ, तो इसलिए वी शुड नॉट लुक अ वैष्णव बाय द फेम, कितना फेमस है, कितने फॉलोअर हैं, कितने वट एवर, वी हैव टू केयरफुल। तो मैं आपकी समस्त कीर्ति से परिचित नहीं था, अतः मैंने खुली सभा में आपके ऊपर कटु शब्द बोल दिए, रूप बाणों की वर्षा कर दी, तो भी आपने कोई परवाह नहीं करी, आपने कुछ बोला ही नहीं, आपने रिएक्ट ही नहीं किया, आप चुपचाप सुनते रहे। मैं आप जैसे परम पूज्य पुरुष के प्रति अवज्ञा के कारण नरक में गिरने जा रहा था। हाँ, कहते हैं ना कि द ग्रेटनेस ऑफ ए मैन इज ऑफ अ पर्सन इज नोन बाय द एबिलिटी टू टॉलरेट प्रोवोकिंग सिचुएशंस। द मोस्ट प्रोवोकिंग सिचुएशन शिव जी के जीवन में, इतना बुरा भला कोई हमें बोल दे हमारे सामने, आप चोर हैं, हाँ आप गधे हैं, आप बंदर हैं, आप मेरी बेटी की पति बनने लायक नहीं है, आप भी मेरे लायक नहीं है, आप मेरे दोस्त बनने लायक नहीं है, आप ये हैं, आप कुछ ना कुछ कमेंट हमें जीवन में मिलते ही रहते हैं। लेकिन आपने परवाह नहीं करी। तो मैं नरक में गिरना जा रहा था, लेकिन आपने मुझे दंडित कर दिया, मेरा गला कटवाया। तो इसका मतलब आपने मुझे उन पापों से मुक्त कर दिया जो अभी हम चर्चा कर रहे थे, और फिर दया करके मुझे जीवित भी कर दिया। बताइए कितना बढ़िया है। दंड भी दिया तो पुराने अपराध सारे समाप्त हो गए, फिर से जीवित कर दिया। तो मेरी प्रार्थना है कि आप अपने ही अनुग्रह से प्रसन्न हो जाएं। मैं क्या प्रसन्न करूं आपको, आप ये समझ लीजिए आपका पर्पस पूरा हो गया, आपकी कृपा मेरे पर हो ही गई, क्योंकि मुझ में वह सामर्थ्य नहीं कि मैं अपने शब्दों से आपको तुष्ट कर सकूं। हाँ, इट इज़ नॉट इन माई कैपेसिटी। हाँ, क्या हम वैष्णव को पसंद करेंगे जिनको कुछ जीवन में चाहिए ही नहीं, उनको हम क्या दे देंगे और उनको क्या प्रसन्न कर लेंगे। हमारे थोड़े से दान से, हमारी थोड़ी सी सेवा से इन वैष्णव को हम क्या प्रसन्न करेंगे जिनका एक एक क्षण भगवान के लिए है वास्तव में। इसलिए कह रहे हैं आप खुद ही प्रसन्न हो जाइए
और मैं आपकी शरण में हूँ, आपके चरणों में गिरा हूँ, आप अपने कृत्यों से खुद ही प्रसन्न हो जाइए। तो इस प्रकार से दक्ष बहुत ही सुंदर ग्लोरिफिकेशन करते हैं। ऐसा लगता है नाउ ही सेल्फ रियलाइज्ड। बकरे के सर में भी आदमी इतना बढ़िया बोल सकता है अगर वैष्णव की कृपा हो जाए तो। तो आप आगे देखते हैं इस यज्ञ का क्या होगा। अब यज्ञ तो तहस नहस हो ही चुका है, उसका क्या होगा और क्या इसका निष्कर्ष निकलेगा, इसको हम अगले प्रवचन में सुनेंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओके।